Good morning friends, I welcome you all in the Education Hub. Today my topic is organic acids which are present in different types of food items or substances which we are using in the daily life. जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं सब्सटेंसेस, उनमें कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं नेचुरली, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, okay, with the help of small tricks. So let's start our topic. So organic acids, I have written some acids on the board. So now I am going to tell you the which substance having these acids. Okay, first is the malic acid. Malic acid is present in apple. Malic acid is present in apple. So trick for the malic acid is एप्पल इज़ देयर. यहाँ एप्पल है तो मैंने क्या कह रही हूँ मैं कि एप्पल तो कौन खाएगा, मैं खाऊंगा. ओके, दीज ट्रिक्स आर ओनली बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन. इमेजिनेशन आप लोगों को करनी है ताकि आप लोग इनको अच्छे समझ. सो इमेजिनेशन में देखो एप्पल जैसे आएगा, एप्पल को देखते ही क्या सोचना है कि हाँ एप्पल कौन खाएगा, मैं. सो एप्पल क्या हो जाएगा, दैट इज मैलिक एसिड इज प्रेजेंट. नेक्स्ट इज ब्यूट्रिक एसिड. Next is butyric acid. B for butyric acid and B for butter. देखिए इसमें ही नाम आ गया एसिड के अंदर ही है ना, butyric acid. So butyric acid is present in the butter itself. Next is tannic acid. कौन सी चीज़ ऐसी है जो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर आप वो चीज़ लोगे, वो चीज़ पियोगे तो आप काले हो जाओगे, बोलते हैं ना, इसलिए हम लोग वो बचपन में अवॉइड करते. दैट इज टी, है ना. बचपन में हम लोग टी पीना अवॉइड करते थे. हमें ये हमारी इमेजिनेशन ये थी कि हाँ टी पी लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, काले. ठीक है, तो क्या आ जाएगी हमारी बॉडी के ऊपर, टैनिंग आ जाएगी. तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर टैनिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन द टी एंड कॉफ़ी. इस तरीके से हमें ये याद रखना है. नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन द विनेगर. विनेगर क्या होता है, सिरका होता है. तो सिरका जो है वो यूज़ करते हैं पिकल्स में ताकि वो ख़राब ना हो. एज ए प्रिजर्वेटिव वी आर यूजिंग इट. तो उसके लिए क्या सोचना है आपको, एक इमेजिन करना है आपको कंटेनर, एक आपको वो कंटेनर इमेजिन करना है जिसमें क्या रखा हुआ है, आपकी मम्मा ने क्या बना रखा है, अचार रखा हुआ है. अभी फ्रेशली अचार बनाया है, ठीक है. तो आप उनके साथ खड़े हो यहाँ पर, तो क्या किया आप लोगों ने, आपने कहा कि नहीं मम्मा इसमें सिरका मैं डालूँ. क्या कहा आपने, सिरका कौन डालेगा, मैं डालूंगा. तो आपकी मम्मा आपको क्या समझा रही है कि सिरका ऐसे डालना है. जस्ट इमेजिन इट, मम्मा ने आपको क्या कहा, सिरका ऐसे डालना है, ऐसे. तो क्या हो जाएगा, सिरका जैसे ही याद रखना है. सिरका में आपको सबसे पहले याद रखना है कि सिरका हमने कैसे डाला था, सिरका हमने ऐसे डाला था, ऐसे. तो इस जो वर्ड है इस पे फोकस करना है, ठीक है. तो सिरका क्या हो जाएगा आपका, विनेगर, एंड दैट इज प्रेजेंट इन दैट विनेगर इज हैविंग एसिटिक एसिड इन इट. सो विनेगर किसमें, विनेगर में क्या प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है. ओके, फिर से सुन लो, एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर. क्यों, क्योंकि क्या याद रखना है आपको कि मम्मा ने बताया था कि सिरका और विनेगर ऐसे ऐसे डालना है. ओके, नेक्स्ट इज टार्टरिक एसिड. टार्टरिक एसिड ये होता है टैमरिंड में. टैमरिंड हो गए, ग्रेप्स, मैंगो. ओके, तो टैमरिंड के साथ आपको कोरिलेट कर रहा है कि देखो टैमरिंड भी खट्टा है, बहुत खट्टा है, ठीक है. ग्रेप्स आप ले आए मार्केट से, वो भी खट्टे आ गए. और मैंगो जो लेकर आए हैं वो भी खट्टे आ गए, है ना. नॉर्मली मैंगो होते मीठे होते हैं, बट यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास टैमरिंड तो ऑलरेडी खट्टी है ही, ग्रेप्स भी खट्टे आ गए मार्केट से, हमारे पास क्या आ गए, मैंगो भी कैसे आ गए, मीठे की जगह खट्टे आ गए हैं. तो इन तीनों में क्या प्रेजेंट है, टार्टरिक एसिड. तो इसके साथ तो इमली के साथ तो आप लोग इन दोनों को लिंक करेंगे, और टैमरिंड के साथ आप टार्टरिक कैसे लिंक करेंगे. सपोज आप इमली के पेड़ पे चढ़ गए, ठीक है, आप इमली के पेड़ पर चढ़ गए हो. अब क्या किया आपने, जैसे आपने इमली खाई तोड़कर, तो आपके गले में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ कैसे हो गई, टर 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 टर. कैसे बोलने लगे आप लोग इमली खाते ही,
इमली से कॉरेलेट करना है। इमली जैसे आपने खाई, कैसी आवाज़ होगी? टर 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 टर, ठीक है। तो टैमरिन से क्या हो जाएगा आपका? टारटेरिक एसिड। टर हो गया, टारटेरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द टैमरिन। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट इज द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन द मिल्क एंड कर्ड। ओके, लैक्टिक एसिड जब हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो उस टाइम क्या यूज़ होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज़ करता है होता है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज प्रेजेंट विच इज़ यूज टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है। या फिर आप ऐसे कहो कि हाँ आपको आपका फेवरेट है दूध पीना, आपको बहुत पसंद है, तो आप क्या कह रहे? लाओ भाई लाओ, जितना दूध ला सकते हो लाओ, मैं सब पी जाऊंगा। तो क्या करें? लाओ, मिल्क बहुत सारा लाओ। L फॉर लाओ और L से क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो मिल्क से बहुत सारा, देखो दूध ही दूध है आपके सामने, क्या है? जस्ट इमेजिन इट अगेन, दूध ही दूध है। तो आप क्या बोल रहे हो कि लाओ, बहुत सारा दूध लेकर आओ, लाओ, मैं पी लूँगा। सो L फॉर लैक्टिक एसिड एंड मिल्क, इट इज प्रेजेंट इन द मिल्क एंड कर्ड। नेक्स्ट इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन द रेड एंड हनी बी स्टिंग। ओके, सो इन इंसेक्ट्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, सपोज यहाँ पर मुझे किसने काटा? हनी बी ने काट लिया, जस्ट सपोज। तो मैंने क्या किया? मैंने लिया, सपोज ये फॉर्म है, मैंने यहाँ फॉर्म को रगड़ दिया। यहाँ मैंने क्या किया? फॉर्म को रगड़ दिया, उससे ठीक हो गया। क्या रगड़ा मैंने यहाँ पर? रब, क्या रब किया है? फॉर्म, ठीक है। तो ये इमेजिन करना है कि जैसे ही आपको हनी बी काटेगी तो आप क्या रगड़ोगे? वहाँ पर क्या रब करोगे? फॉर्म। सो दैट इज फॉर्मिक एसिड। ओके, नेक्स्ट इज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सिट्रस फ्रूट। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, लाइक लेमन, ऑरेंज एट्सेट्रा। लेमन, ऑरेंज जो गोल गोल खट्टे खट्टे होते हैं, ठीक है, एक ही जैसे होते हैं। लेमन का शेप भी उसी तरह का होता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ऑरेंज हो गया फिर, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है? दीज आर द सिट्रस फ्रूट जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड इज अवेलेबल। नेक्स्ट इज कार्बनिक एसिड। कार्बनिक, C फॉर कार्बनिक एसिड एंड C फॉर कोल्ड ड्रिंक। तो ये सिंपल हो जाएगा, कार्बनिक एसिड इज प्रेजेंट इन द कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि उसमें से जो गैस रिलीज होती है दैट इज कार्बनिक, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज रिलीज। सो आपको कार्बनिक एसिड और कोल्ड ड्रिंक को लिंक करना है। C से कार्बनिक एसिड, C फॉर कोल्ड ड्रिंक। ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड इट इज प्रेजेंट इन स्पिनच, टोमेटोज। स्पिनच एंड टोमेटोज में ऑक्सैलिक एसिड होता है। कैसे याद रखना है? स्पिनच, स्पिनच मीन्स पालक, ठीक है। जनरली मुझे पालक पसंद नहीं है, ठीक है। जब भी मम्मा पापा पालक बनाती है तो मैं क्या बोलती? ओह पालक क्यों बना दिया, क्या बोलती हूँ? जैसे पालक देखा ओह आवाज़ निकले, ठीक है। सो ये इमेजिन करना है। फिर मम्मी ने कहा कि नहीं ठीक है, पालक में टमाटोज डाल देते हैं, टमाटर डाल देते हैं, तब अच्छा लगेगा। बोले हाँ अब मैं खा लूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा एक स्टोरी टाइप बता दिया आपको कि क्या हुआ। जैसे स्पिनच देखा, उसको देखते ही ठीक है आवाज़ निकली, ओह ये तो मुझे नहीं खानी। फिर मम्मा ने कहा कि क्या इसमें डाल दूँगी? टोमेटोज़, इसमें टोमेटोज़ डाल दूँगी जिससे क्या हो जाएगा, तुम खा लोगे। बोले हाँ अब खा लेंगे। सो ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन स्पिनच एंड टोमेटोज। आई होप दिस इज क्लियर। सल्फेनिक एसिड, सल्फेनिक एसिड इज प्रेजेंट इन द अनियन। अनियन में स्मेल आती है, वो जो सल्फर की होती है। अनियन की जो स्मेल होती है ना, जो आप उसको काटते हो, जो स्मेल होती है किसकी होती है? सल्फर की। तो उससे आपको याद रखना है कि और अनियन में क्या प्रेजेंट होता है? सल्फेनिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये थे आपके ऑर्गेनिक एसिड्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं टू एग्जाम्पल्स के साथ। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट मैलिक एसिड। मैलिक एसिड एप्पल, एप्पल मैं खाऊंगी,
एप्पल मैं खाऊंगी तो मैं से क्या हो जाएगा, मैलिक एसिड। ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक में ही नाम है बटर, बी फॉर ब्यूट्रिक एसिड, बी फॉर बटर इज देयर। नेक्स्ट इज टैनिक एसिड, टी फॉर टैनिक एसिड, टी फॉर टी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये है कि टैन हो जाती है बॉडी, अगर हम ज़्यादा चाय पी लेते हैं, काले हो जाते हैं, तो उससे आपको टैनिक एसिड याद रखना है टी एंड कॉफ़ी में। एसिटिक एसिड, विनेगर कैसे डालना था, ऐसे हाथ में पकड़ा बॉटल, ठीक है, ऐसे पकड़ी और ऐसे डालना है विनेगर, ऐसे, ऐसे मीन्स एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन द विनेगर। टार्टरिक एसिड किस में होता है, इमली में। क्यों, क्योंकि जब हम इमली के पेड़ पे चढ़े थे तो इमली जैसे हमने खाई तो गला खराब हुआ, गला खराब जैसे ही हुआ तो आवाज़ कैसी होगी हमारी, टर 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 आवाज़ हो गई, तो टर मीन्स टार्टरिक एसिड। और इमली खट्टी है तो हमने जो मार्केट से लेकर आए ग्रेप्स वो भी खट्टे आ गए, हम मैंगो लेकर आए वो भी खट्टे आ गए, तो इस तरीके से इन तीनों को आप लिंक कर लेंगे। नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज प्रेजेंट विच कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। या तो आप ऐसे याद रखिए, ठीक है, कि मिल्क और कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, नहीं तो दूसरा क्या था, यहाँ दूध ही दूध है, बहुत सारा मिल्क है, तो आप क्या बोल रहे, लाओ भाई लाओ, लाओ, एल फॉर लाओ हो गया, तो सारा मिल्क कौन लेंगे, मैं पीऊँगा। रेड एंड हनी बी स्टिंग, यहाँ पर काटा था, याद है, हनी बी ने यहाँ काटा था, तो मैंने यहाँ क्या लगाया था, क्या लगाया था, फोम, ठीक है, मैंने यहाँ रब क्या किया, फोम रब किया था, तो फोम से क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, रेड एंड हनी बी स्टिंग इज देयर। सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सिट्रस फ्रूट, जितने भी गोल गोल होते हैं, ठीक है, खट्टे मीठे होते हैं, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो जितने भी सिट्रस फ्रूट है उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट। कार्बनिक एसिड, सी फॉर कार्बनिक एसिड, सी फॉर कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसमें, तो उससे आप कोल्ड ड्रिंक इसको याद कर लेंगे। ऑक्सैलिक एसिड, ओह, किसको देख के बोला था, स्पिनच को, जैसे ही मम्मा ने स्पिनच बनाई हमने कहा ओह ये तो नहीं खानी, फिर उसमें हमने क्या ऐड किया, टोमेटोस। हाँ, टोमेटोस और स्पिनच में क्या प्रेजेंट होता है, टोमेटो स्पिनच में प्रेजेंट होता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। एंड लास्ट इज अनियन, अनियन की स्मेल से याद रखना है, सल्फर की थी, सल्फर मीन्स सल्फेनिक एसिड इज प्रेजेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबका अपना अपना तरीका होता है रिवाइज करने का, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ रिविजन और दिस टाइप ऑफ लर्निंग बाय द ट्रिक इज यूज टू क्लियर द डाउट्स। ये होता है सिर्फ डाउट्स क्लियर करने के, जहाँ कन्फ्यूजन होता है वहाँ हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन योर क्लास टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।